अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस के डेली व्यूअर तो बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि कैसे वीकेंड के वार में चाहत पांडे को टारगेट किया गया। चाहत को ये कहा गया कि घर के अंदर तुम्हारा कोई रिश्ता बन ही नहीं रहा है। इस पर मनु पंजाबी ने बेहद सटीक तरीके से मेकर्स को लताड़ लगाई। बिग बॉस पर भड़के बिग बॉस के ही एक्स कंटेस्टेंट। चाहत के सपोर्ट में मनु पंजाबी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। चाहत से भी बात हुई। चाहत की एक-एक करके हर इंसान से दोस्ती, एक-एक इंसान से झगड़ा, एक-एक इंसान से दोस्ती, एक-एक इंसान से झगड़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप ऑडियंस है, कितना शॉक्ड आप भी अपने घर बैठ के हुई थी कि जब अलग-अलग लोगों के नाम बताए जा रहे थे कि इनकी दोस्ती, उनकी दोस्ती, इनकी दोस्ती, उनकी दोस्ती, इनकी दोस्ती, उनकी दोस्ती। फैंटाबुलस बिल्डअप बिग बॉस, फैंटाबुलस बिग बॉस बिल्डअप। मजा आ गया मुझे इस चीज को देखकर। एलिस से शायद उसने पूरे शो में 5 मिनट के लिए बात की होगी, आपने हमको वो इंसिडेंट्स गिना दिया। ईशा से शायद उसने 3.5 मिनट बात की होगी, आपने हमको वो भी इंसिडेंट्स गिना दिया। यहां पर उसने घर के अंदर शायद गिने चुने एक आधे आदमी को छोड़ करके उसको हमेशा से लेफ्ट आउट रखा गया, उसको हमेशा से कोने में पटका गया, उसको कभी वैल्यू नहीं दी गई, उसको कभी इज्जत नहीं दी गई, उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करी गई। आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए उनमें से आधे लोग तो उसको अनहाइजीनिक है, बदतमीज है, शिट्स कहीं पे भी चली जाती है, उसको पास बिठाया नहीं, उसके हाथ से खाने से पहले संकोच किया। वो उतना कोने में बैठने वाली लड़की, उसके बावजूद भी वो लड़ रही है, भिड़ रही है और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई कि उसने कैसे इतने सारे रिश्ते बना करके तोड़े। अविनाश और उसके बीच में बिग बॉस, मैं जो इतने दिनों से शो देख रहा हूं, सुनो तू भी तो देख रहा है इतने दिनों से शो, अविनाश और उसके बीच में क्या फ्रेंडशिप थी, कशिश चाहत और उसके बीच में कब फ्रेंडशिप थी? मैं भी ये जानना चाहता हूं मेकर से कि उनके बीच में कब इतनी गहरी दोस्ती आपको दिख गई। डे 1 से अविनाश उसकी इंसल्ट कर रहा है, बिल्डअप बहुत ज्यादा। एक वो ऑडियंस जो रिव्यू नहीं देखती है या जो अपना ओपिनियन देने के लिए हमारे पास नहीं आती है या दे नहीं पा रही है, उस ऑडियंस को एक बार के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्पेशली मेकर्स आपसे जानना चाहता हूं और उस ऑडियंस से जानना चाहता हूं जो चाहत को चाहती है उसको छोड़ दो, जो चाहत को नहीं चाहती है, नहीं जानती है, मैं उससे जानना चाहता हूं ये क्या क्या चल रहा है भाई, ये क्या क्या चल रहा है? क्योंकि रजत के केस में मैं ये कह सकता हूं, वेल मनु, हम आपसे 100% सहमत हैं। आज तक चाहत के साथ फिजिकल होने पर कोई बात नहीं की गई। जिस तरह चाहत के हाथ पकड़े गए, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके हाइजीन पर तमाशा बनाया गया, कभी कोई बात नहीं हुई। चाहत को ह्यूमिलिएट किया गया, अकेला किया गया, चाहत पांडे को बुले किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन कभी कोई बात की नहीं गई। बात की गई तो ये कि चाहत के रिश्ते नहीं बने। अरे वो बेचारी तो 100% दे रही है। उसे शाबाशी देने के बजाय उसे डीमोटिवेट किया जा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि चाहत बिग बॉस के लाडले विवियन के अगेंस्ट जो बोलती है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।